अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय, है ना। तो सदगुरुदेव कोई भी बात छुपाए नहीं, खुलकर बता दिए हैं। किसी विषय वस्तु को छुपाए नहीं, खुलकर बता दिए हैं। लिखकर संपूर्ण कंप्लीट लिख दिए हैं, पूरी तरह खुलकर लिख दिए उन्होंने, है ना। बाकी रहा आपका ध्यान तपस्या। लिखे हैं जो कुछ हम भी समझा दिए, बाकी कुछ है नहीं, कहीं भी बाकी नहीं है ना। सब इतना साफ सुथरा लिखे हैं, इतना सद्ज्ञान से भर दिए गुरुदेव हम लोगों को। और केवल साधन करना है, ध्यान करना है, तपस्या करना है हम लोग का काम। ज्ञान तो बहुत सुंदर दे दिए गुरुदेव, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव पहले क्या लिखे हैं, तो इससे आगे भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। उस अंग जहाँ जो तकलीफ है ना, गुरुदेव क्या थोड़ा सा पढ़ देते हैं ऊपर से। रोग संसार में है ही नहीं, इसे सच्चे शुभ विचारों द्वारा मन से निकाल देना चाहिए। यदि अज्ञान और भ्रम से किसी अनुचित कर्म या भय का यह फल हुआ कि शरीर में भीतर किसी रोग, दुख या पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो चित्त को एकाग्र करके बैठ जाइए और विचारों द्वारा उस पीड़ा और रोग को निकल जाने की आज्ञा दीजिए। उस अंग को भी जहाँ पीड़ा है ठीक हो जाने के लिए कह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ध्यान मगन होकर योगाभ्यास कीजिए, ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपका शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। धैर्य रखिए और साधन ध्यान तपस्या कीजिए। तो गुरुदेव कोई बात बाकी नहीं रखे, कोई चीज़ में भ्रम मत रखिए, है ना। सच्चा ज्ञान दिया उन्होंने। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है। हाँ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बड़े बड़े विज्ञानवेता व साइंस जानने वाले इस बात को मानते हैं कि सारे संसार का कारण कोई एक ही तत्व है और वह भावना के परे सूक्ष्म होने पर भी हम इसे एक तत्व ही व मैटर ही मानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं बड़े बड़े विज्ञानवेता व साइंस जानने वाले, बड़े बड़े विज्ञानवेता, साइंटिस्ट बोलिए, इन्हीं को साइंस जानने वाले बोलते हैं। इस बात को मानते हैं कि सारे संसार का कारण कोई एक ही तत्व है। सारे संसार का कारण, सारी सृष्टि का कारण एक ही तत्व है, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। और वह भावना के परे, और वह हमारी भावना के भी परे सूक्ष्म होने पर भी हम इसे एक तत्व ही व मैटर ही मानते हैं, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। देखिए, वो हमारी भावनाओं के परे सूक्ष्म होने पर भी इसे एक तत्व ही व मैटर ही मानते हैं। सूक्ष्म तत्व संकल्प, मन, इच्छा या विचार है। सूक्ष्म तत्व, गुरुदेव कह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व संकल्प, मन, इच्छा या विचार है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अर्थात सबसे सूक्ष्म होने पर भी एक तत्व है, एक चीज है, एक वस्तु है। और ऐसी वस्तु या पदार्थ है कि सारा संसार इसी का बनाया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्होंने हमें कितने सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म विचार से हम लोग को समझा भी दिया, बतला रहे हैं। यह सूक्ष्म तत्व जो है क्या है, संकल्प, मन, इच्छा या विचार है। सूक्ष्म तत्व क्या है, संकल्प है, मन है, इच्छा या विचार है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अर्थात सबसे सूक्ष्म होने पर भी एक तत्व है ना।
चाहे संकल्प हो, मन हो, इच्छा व विचार हो, या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म होने पर भी यह एक तत्व है, एक चीज है, एक वस्तु है, और ऐसी वस्तु या पदार्थ है कि सारा संसार इसी का बनाया हुआ है। वाह! यानी संकल्प, मन, इच्छा या विचार एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, या एक ऐसा पदार्थ है, आप कहिए, इसी से सारा संसार बना हुआ है। इसी का बनाया हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसी संकल्प का बनाया हुआ है, इसी मन का, विचार का, इच्छा का बनाया हुआ है सारा संसार, सारी सृष्टि। बहुत बड़ी बात है, हृदय में विचार कीजिए, है ना। किसी बात को गुरुदेव रखे नहीं। हम जो बोल रहे थे ना कि सत्संग में आइए, आना और नहीं आना बात आपके ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन ध्यान लगा के योगाभ्यास कीजिए, नियत समय पर साधन कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, है ना। ये बहुत बड़ी शक्ति है, गुरुदेव इस किताब में खुलकर रख दिए हैं। बिल्कुल, आप केवल ध्यान के ऊपर निर्भर करता है, आप जो चाहे आप पा सकते हैं, है ना। आगे फिर लिखे हैं गुरुदेव, एक यूरोपीय फिलोसोफर ने कहा है कि करंट्स ऑफ थॉट्स like the tidal waves of the sea may often be traced, outlined and measured। अर्थात विचार धारा समुद्र की प्रबल लहरों के समान बहुधा जानी जा सकती है। इसको जाना जा सकता है, विचारों को समुद्र की प्रबल लहरों के समान जाना जा सकता है, लिखे हैं। इन्हें अंकित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, नापा भी जा सकता है, लिखे हैं। देखिए, अर्थात जो एक यूरोपीय फिलोसोफर ने जो कहा है, उसका मतलब है विचारधारा समुद्र की प्रबल लहरों के समान बहुधा जानी जा सकती, प्रायः जाना जा सकता है। जब जब उसको विचारों की तरंगों नापना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं। इन्हें अंकित किया जा सकता है, नापा भी जा सकता है। यदि कोई अपने दुर्भाग्य को फेर कर सुखी, निरोग, सुंदर, पुष्ट, आनंदमय या जीवन मुक्त होना चाहता है, तो उसे इसी संकल्प और विचार से काम लेना चाहिए। सफलता, स्वतंत्रता और मुक्ति का गुप्त रहस्य इसी संकल्प और इच्छा शक्ति के भीतर छुपा हुआ है। कोई भी रहस्य गुरुदेव छुपाए नहीं, सारे रहस्य खोल करके ब्रह्मांड के सामने रख दिए हैं। उनका काम ही था, वो आए थे, वो कहते भी थे, हम सिर्फ सत्य को बताने के लिए आए हैं, ना। सबको सत्य बताने के लिए आए हैं। हम कोई रुपये पैसे धन दौलत अर्जन करने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्य को बताने के लिए आए हैं। ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो एक ही बात है, आप यदि अपने दुर्भाग्य को फेरना चाहते हैं, या निरोग, सुंदर, पुष्ट, आनंदमय या जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो इसी संकल्प और विचार से काम लेना चाहिए, निश्चित रूप से, है ना। सफलता, स्वतंत्रता और मुक्ति का गुप्त रहस्य इसी संकल्प और इच्छा शक्ति के भीतर छुपा हुआ है। बहुत ध्यान से योगाभ्यास करना चाहिए, नियत समय पर, नित्य दिन, है ना, सही समय पर करें। अगर सही समय पर, नियत समय पर नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी समय एक जब भी मिले अवश्य योगाभ्यास कीजिए। ध्यान मगन होकर अपने अंतरात्मा के हृदय में विचार करके ये संकल्प को दृढ़ कीजिए जो आप चाहते हैं, है ना। इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है। सद्गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं, आप जब जब पढ़ेंगे, आप यही पाएंगे कि सद्गुरुदेव आपको रोग, दोष, दुख, तकलीफ, व्याधि, विघ्न, समस्याओं से निकाल देना चाहते हैं। आपको शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और निरामय बता देना चाहते हैं, बना देना चाहते हैं। उसी के लिए इतना परिश्रम किए, उसी के लिए सद्गुरुदेव धरती पे आए थे, है ना। बहुत बड़ी बात है। 1884 ईस्वी में 4 अक्टूबर में वो जन्म लिए थे, और शरद पूर्णिमा का दिन था, इसलिए शरद पूर्णिमा को ही हम लोग गुरु जयंती मनाते हैं, है ना। अब है 28 अक्टूबर को, इस बार शरद पूर्णिमा है ना। रात्रि, अर्धरात्रि में सदगुरु आए थे, बहुत बड़ी बात है। तो उस तरह से याद भी आ ही जाएगा निश्चित रूप से। तो गुरुदेव जो कह रहे हैं, इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है।
जब जब गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करेंगे और निरोग होने का अद्भुत उपाय जो है, इस किताब को जब जब आप पढ़ेंगे आपको यह मालूम हो जाएगा कि सद्गुरुदेव जो लिखे हैं वो कितना तत्व की बात है। वास्तव में रोग कोई वस्तु नहीं है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब, तो रोग दोष दुख और बंधन संसार में उत्पन्न ही नहीं हुए, यह बने ही नहीं, यह गुरुदेव लिखे हैं, यह समझ में आ जाएगा। देखिए पूरा वाक्य हम पढ़ रहे हैं। इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है। रोग दोष दुख और बंधन संसार में उत्पन्न ही नहीं हुए, यह बने ही नहीं। यह सब गड़बड़ी कहाँ से हुई है? हम लोग के विचारों में गड़बड़ी हुई है। वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो विचारों को फिर से शुद्ध कर लेंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं है ना। यह ज्ञान आपके हृदय से भय, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान निकाल देगा और निरोग होने के लिए इसे निकाल देना परमावश्यक है। आप यदि स्वस्थ सुखी निरोग जीवन जीना चाहते हैं तो ये सच्चा ज्ञान आपको जरूरी है। किसी को भी सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो उसके हृदय से भय खत्म हो जाएंगे, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान सब खत्म हो जाएगा। सद्गुरुदेव उसी को निकाल देना चाहते हैं, है ना। ताकि आप निरोग रहें, है ना। इनको निकालना बहुत जरूरी है, लिखे उन्होंने। यह ज्ञान आपके हृदय से भय, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इस क्या कहते हैं, गलत पढ़ दिए हम, भ्रम अज्ञान निकाल देगा और निरोग होने के लिए इसे निकाल देना परम आवश्यक है ना। यह जो ज्ञान है आपके हृदय से भय, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान निकाल देगा और निरोग होने के लिए इसे निकाल देना परम आवश्यक है। अतः हमारे इन लेखों का पाठ बारंबार करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सद्गुरुदेव की इन लेखों को बारंबार पढ़ना चाहिए। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।